जो धागे की स्ट्रेंथ मुकर्रर हुई है उसके मुताबिक जो है ना ये सारा खेल होने जा रहा है। ऊँट की हड्डी जो है ना मुखालिफ के फट्टे के नीचे दबा देते थे, तो दूसरा जो मुखालिफ है वो पेच कर रहा है, उसको अपनी पतंग नहीं नजर आ रही। ये तरीका तो ये है ना कि आप यूं आपने पकड़ी है पतंग, अगर आपका हाथ इधर टच हो गया तो आपका पेचा चला गया। फन था जो काओ उसमें थे गुल्ले में, तो किसकी दौड़ ज़्यादा है, जैसे डोर देते जो भाग रहा है, जिसकी दौड़ ज़्यादा वो ज़्यादा कामयाब होता है। यहीं हाथ रहा है मेरा, अगर मैं ऐसे करता टूट जानी थी। वो पतंग ऐसी निकली है कि दूसरी पतंग के टोटे करके निकल गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि हर तरफ अब बसंत का चर्चा है, आसमान पतंगों से रंगीन होने जा रहा है। इस वक्त कुछ माजी की यादें ताज़ा करते हैं। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद जमशेद उर्फ उस्ताद लाला बिल्लू, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पतंगबाजी में इन्हें ना सिर्फ शेर लाहौर का खिताब मिला है, बल्कि इन्होंने सोने का ताज भी जीता और कई जो गोल्ड मेडल है वो भी पतंगबाजी में जीते। आइए इनसे बात करते हैं। लाला जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या होती थी बसंत, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को तो ये भी नहीं पता पतंगबाजी क्या है और बसंत क्या होती थी। ये फैमिली फेस्टिवल था, यानी कि बसंत फेस्टिवल जो है वो फैमिली फेस्टिवल था, छतों का हुस्न था बसंत। और इसमें अब ये मतलब इंतज़ामिया ने थोड़ा सा वो एक पाबंदी सी लगाई है कि 18 साल का जो बच्चा है वो काइट फ्लाइंग नहीं करेगा। ये सरासर उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 15, 16 साल, 10 साल के बच्चे जो है ना, ये जो सेलिब्रेशन इसका सारा इंतज़ाम वो करते हैं। बच्चे गुड़ियाँ परचेज़ करते हैं, डोरें परचेज़ करते हैं, बाकी चीज़ें दीगर जो भी। अच्छा, इसमें लाला जी मेरी बात हुई थी डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से। उन्होंने बताया कि उम्र की अब कोई कैद नहीं, हर तरह का बच्चा बड़ा बूढ़ा सब पतंगबाजी कर सकते। बल्कि आज गवर्नमेंट ने साउंड एक्ट भी ख़त्म कर दिया कि आप छत पे अब डेक भी लगा सकते हैं। तो वो रौनकें बताएं जो पहले होती थी जिस तरह। हाँ जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिन्होंने ये अब आज बात हुई है, ये उन्होंने मुझे इंटरव्यू में। हाँ जी, डीआईजी ऑपरेशन साहब का मैं बहुत इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये काम किया, क्योंकि भाई आप एंजॉय करो। गवर्नमेंट ने आप फैसला करके कह दिया है कि आप एंजॉय करो, लेकिन हवाई फायरिंग से परहेज करो। एसओपीज़ के मुताबिक, एसओपीज़ के दायरा अहकार में रहते हुए आप इसको सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं। तो बैरून ममालिक से लोग जो है ना वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जो लाहौर का रुख करते हैं। तो आप देखेंगे टिकटें भी जो है ना वहाँ पे नहीं मिल रही। तो इतना अच्छा माहौल बना के दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहबा ने ऐसे इंतजाम किए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने पिछली जो बसंत पहले हुआ करती थी 25 साल पहले, या जैसे ये बसंतें हुई हैं पीछे, तो उसके मुताबिक ही मौका दिया इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो मरियम नवाज ने तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट यार, चैलेंजेस प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बताइए थोड़ी सी, वो पहले क्या वजह सी गले नहीं कटते थे, इस तरह की नहीं होती थी? वो पहले की पतंगबाजी किस तरह की होती थी और कब से आप पतंगबाजी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तो बचपन से पतंगबाजी करता आ रहा हूँ। मैं 3 साल का था उस वक़्त से जो है ना मैं इस शौक़ में बड़ा हुआ हूँ। बड़े गुड्डे भी और 1.5 सवा गुड्डा भी उड़ाया, मुझे चोट भी लगी। तो ऐसे करते करते फिर अल्लाह ताला ने इस टूर्नामेंट जीता रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ दी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इज़्ज़त देती है। हालांकि मैं मजबूर था, एक टांग के ऊपर खड़ा होकर पेच कर सका। फट्टे के ऊपर भी मैंने मैचेस खेले हैं, फट्टे के ऊपर एक टांग के ऊपर मैंने खड़ा होकर पेचे किए हैं। तो हालांकि वो टांग होती थी मेरे पास, डंडा ना वो यहाँ पे रख के एक टांग के ऊपर खड़ा हूँ, तो जनाब मैं डोर इतनी लंबी छोड़ रहा हूँ, इतनी थी हवाओं में। तो मेरे ख्याल से एक टांग के ऊपर खड़ा होके आम बंदा, मेरा हाल है वो 2 दमियाँ भी नहीं दे सकता। तो इस तरह से, तो ये जो आपने बात की है ना, ये पिन्ने का खेल था। वो पिन्ने का खेल था जिसमें कोई कबाहत नहीं थी, बड़ी डोरें होती थी। पिन्ने के ऊपर कमज़ोर डोरी आती है, चरखी के ऊपर रस्सा बिल पेड़ लो बेशक। तो जब दायरा मोटी डोर आएगी, पक्की डोर आएगी, टूटेगी नहीं, गिरेगी, बाइक वाला कोई जा रहा है तो उसके गले का वो बन जाएगी फंदा। तो ये ख़तरनाक डोर है, हम इसको बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं
पिन्ना जो है वो पुराना खेल है, 35-40 साल तो पीछे, सदियों पीछे चले जाएं, चरखी नहीं होती थी, पिन्ना ही होता था। पिन्ने के साथ जो कमज़ोर डोर होती है वो ही फन है। आप 1.5 तवा उड़ा रहे हैं, तवा उड़ा रहे हैं, डोरों का हिसाब ये 8 नंबर है, ये 5 है, 7 पांडा है, 60 ऑक्सले है, 36 सुपर फाइन, 24 SP, इस तरह की पुरानी डोरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1.5 तावे उस हिसाब से वो गुड्डे थोड़े नरम होते थे, फिर से वाले कुंदे गोल करके फन था जो काओ उसमें थे गुड्डे में। तो किसकी दौड़ ज़्यादा है, जैसे डोर देते जो भाग रहा है, जिसकी दौड़ ज़्यादा वो ज़्यादा कामयाब होता है, जो जिसकी ज़्यादा फिट थी वो ज़्यादा कामयाब होता था गुल्ला। वो फ़न वापस आ रहा है, वो फ़न इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी रौनकें लगेंगी, लोगों को बड़ा कारोबार मिलेगा, रोज़गार 50-60 लोगों, लाख लोगों को, 50-60 लोगों को अब रोज़गार मिलने जा रहा है। तो इस खेल से, इस SOP के साथ यही जो खेल होने जा रहा है, इसको परमानेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। पूरे पाकिस्तान में ये कल्चर फैल गया हुआ है। कोई यादगार किस्सा हो जिसमें कोई बड़ा, जिस तरह सोने का ताज जीता या सोने की पतंग, या 101 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो उसमें मैंने 4 नील भी मारे हैं। एक जादूगरों की टीम थी, वो जादू करते थे, ऊँट की हड्डी जो है ना मुखालिफ के फट्टे के नीचे दबा देते थे। तो दूसरा जो मुखालिफ है वो पेच कर रहा है, उसको अपनी पतंग नहीं नजर आ रही, तो आराम से वो जनाब वो उसको जादू जिन्होंने किया होता उनको पूरी पतंग अपनी नजर आ रही है, वो खींच मार के, यानी कि मैच जीतते रहे। तो वो आए सेमीफाइनल में, उनके साथ जो है ना मेरा खुला निकल आया। वो मैं भी डर गया, मैं कही यार हमारी तो पतंग ही नहीं नजर आएंगी, तो जादू करते हैं। तो पहले तो पता ही नहीं चला इंतज़ामिया को कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये ऊँट की हड्डी तो उस वक्त पकड़ी गई जब मेरे साथ मैच था। वो भी मैच ख़त्म हो गया था, मैं किसी के पास गया, अल्लाह वाला बंदा था, बुज़ुर्ग था, उसको मैंने सुनाया वाक़या कि ये वो परेशान हो गए कि यार तंगबंदी में जादू टोना ये क्या बात सुना रहे हैं। मैं कहा जी इस तरह हो रहा है। वो कहते हैं यार अल्लाह ताला की कलाम में ना बड़ी बरकत है, बहुत ताकत है, अल्लाह ताला दुनिया चलाई हुई है, कुल कायनात का मालिक है अल्लाह ताला की ज़ात। उन्होंने मुझे बताया आपने ना या हय्यू या कयूम का जो है ना विर्ज़ करना है जब आप पेचा लगाओगे। तो बहरहाल जनाब पेचा मैंने शुरू किया, तो मैंने या हय्यू या कयूम का ना विर्ज़ शुरू कर दिया। और आप यकीन करें जैसे क्रिकेट में ना 2-3 ओवरों के बाद बॉल जो है ना फुटबॉल की तरह नजर आना शुरू हो जाता है। वो मैंने पहले तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैंने पेच शुरू किया अपना, तो आप यकीन करें कि वही 2-3 ओवरों के बाद वाली बात है कि मेरी पतंग मुझे फुटबॉल नज़र आ रही थी। वो फिर पेचे हुए और मुझे पता था एक प्लेयर था उनका, उसको थकाना था, उसके बाद 2-3 पेचे किए हैं। अब आप बड़ी थी जनाब, मुझे पतंग हाथ से छोड़ दी, मैंने आराम से यूँ पकड़ी है, मेरी पतंग निकल गई, तो पेचा मैंने काट लिया। वो भी हमने नील मार दिया, हमारी पतंगें नजर आ। जादूगरों की टीम को जब हराया है, आप यकीन करें कि जितने भी साजा कराम है ना उधर गुड्डी ग्राउंड मिंटो पार्क यूनिवर्सिटी है गाइडलाइन की, मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड, तो वो जनाब अली उन्होंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि यार ये जादूगरों की टीम बाहर से आई है, तो ये अगर जीत के चली गई मोटरसाइकिल होंडा था CD70 में जो ना मेन इनाम था वो जनाब अली उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतना जलील करके उनको हराया। तो इतनी मिठाइयाँ बांटियाँ बड़े उस्तादों ने, इतना मुझे प्यार किया, मुँह चूमा मेरा, वो मुझे इनामात दिए उन्होंने। सेमीफाइनल में नील मारा है, फिर फाइनल में भी नील मारा है। देखो वो भी यानी कि 101 टीम को जीत के फाइनल में आ रही टीम, हम भी ऊपर जा रहे हैं जीत के। अब उनको भी मैंने नील मार दिया। यानी जादूगरों का इतना प्रेशर पड़ा फाइनल में, जो हमारी अपोजिट टीम थी ना, वो उनको ऐसे प्रेशराइज हुए कि उल्टे सीधे पेचे उन्होंने करके ना काट दिया। तो मतलब है कि ये पतंगबाजी मैच होता है। मैं तो मैच समझ के खेलता था कि यार पेज गिरे ना। पूरे टूर्नामेंट के अंदर 3 माह टूर्नामेंट हुआ है, मेरा तो एक पेज भी नहीं कटा, मैं अनबीटन रहा हूँ। तो मेरा ख्याल से 25-30 इनामात भी मुझे मिले हैं, ट्रॉफियाँ वगैरह, शील्डें, मुख्तलिफ इनामात। वो टूर्नामेंट का समझा कि मैंने मेला ही लूटा था। मेरी रस्म ताज पोशी अदा की, 16 तोले का ताज,
वो मुझे यहाँ पहनाया गया। तो ये जो ना, अच्छा एक पेज जो है ना वो ऐसा हुआ कि जो आप कह रहे थे कि आपका वो बताएं कि वो जो आपका यादगार पेज, अब वो आखिर में ये है, बस ख़त्म कर लूँगा बात को। वो मैं ऐसे पेज कर रहा हूँ, जैसे विसल हुई है, 3 अंपायर होते थे, एक मुखालिफ फीन यानी 2 अंपायर फटों के पास, एक दरमियान में। उसने बराबर का करने का ना फैसला वो देना होता था, बराबर की विसल। और जो 2 अंपायर साइडों में थे उन्होंने फाउल जो है ना, फाउल उसको नोटिफाई करवाना था अंपायर को। अगर किसी ने फाउल किया है, यानी कि तरीका तो यह है ना कि आप यूँ आपने पकड़ी है पतंग, अगर आपका हाथ इधर टच हो गया तो आपका पेचा चला गया। दूसरा ये कि आप पेच कर रहे हैं, किसी ने ऐसे डोर छोड़ दे यूँ कर दिया या यूँ कर दिया, फाउल हो गया, पेच चला गया। इसमें बड़े बाई लॉज इसके हैं, मतलब एक सिस्टम है। तो इसमें ये बड़ा सख्त मामला होता है, तो सब चीज़ों को देखना होता है। तो ऐसे ही नहीं उल्टी सीधी लगा दी या मार दी, ये वहाँ पे नहीं। जो उल्टी सीधी मारेगा, जिसको फ़न का नहीं पता, तो वो वहाँ पे तो एक एक मैच देखने के लिए मेरा हाल है 4-4, 5-5 हज़ार बंदा देख रहा होता था। तो जिसने फाउल कर दिया है या जो पट्टे से गिर गया वो तो गया, उसकी पतंगबाजी गई। यानी आप देखें 4-5 हज़ार बंदे को पता लग गया कि इसने यूँ पकड़ी, यूँ कर दिया, वो उसको पता ही नहीं है, इसके उस्ताद ने इसको सिखाया नहीं कि ये टच हो गया आपका तो पेचा चला जाना। यहाँ आपने ऐसे तुनके नहीं मारने, सीधी सीधी डोर छोड़नी है, सीधी सीधी, बस यहाँ से पकड़नी है। जब अगर आपने खिंच मारनी है तो यहाँ से आपने पकड़नी है, बस पकड़ के ये ध्यान रखना कि मेरा ये टच ना हो जाए, फाउल हो जाएगा। अच्छा वो मैं पेज ऐसे बिसल हुई है, सिरा मारा है, ऊपर नीचे पतंगें लगी है, मेरी पतंग नीचे लगी है और मैं नीचे लगा के अब दाव मारने के चक्कर में उसको बना रहा हूँ। पतंग मेरी यूँ यूँ कर रही है, उसको अभी मैं सेट कर रहा हूँ कि किसी सही एंगल पे ना मैं इसको पकड़ूँ। मैंने खिंच मारनी थी, वो पीछे से उस्ताद जी हमारे वो ना वो पतंग सोच रहे थे, इधर से ना निकल के इधर आ गए, इधर से मेरी डोर तोड़ के ना वो निकल गए, मेरी डोर टूट गई। डोर टूट के वो पीछे का सिरा वाला इधर लिपट गया मेरे, वो मैंने यूँ पकड़ी पतंग, वो एंगल बना हुआ था ऐसा, यहाँ ही हाथ रहा है मेरा, अगर मैं ऐसे करता टूट जानी थी। वो पतंग ऐसी निकली है कि दूसरी पतंग के टूटे करके निकल गई। वो पतंग काटी है, उसकी 2-3 उल्टबाजियाँ लगी उस पतंग की जो मैंने काटी। वो मुझे इनाम मिला था उसका पेज ऑफ द टूर्नामेंट, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मैं ही था। और सारे मैचों में जितने भी हुए हैं उसमें मैन ऑफ द मैच सारे मेरे इनाम। वो मैंने आपको बताया कि 25-30 इनाम जो है ना, 25-30 इनाम उस टूर्नामेंट में मुझे मिले थे। बाकी सोने की पतंगे, ये सारी चीज़ें मैंने मेला ही लूटा था। ये बताइए कि जिस तरह माशाल्लाह से आपके 300 से ज़्यादा शागिर्द हैं, आपका उस्ताद कौन है पतंगबाजी? उस्ताद मसूद बुरा गुलशन रावी से, अच्छा पेच करते हैं वो भी माशाल्लाह, नाम है उनका भी बड़ा पतंगबाजी की दुनिया में। तो जाहिर है वो भी एक बहुत अच्छे पतंगबाज थे। तो उससे पहले मेरा उनके साथ मैच हुआ था, तब मैं उस्तादी शागिर्दी नहीं हुई थी। ये आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है, यानी यादगार जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी बात है, मैं उनका ना शागिर्द अभी नहीं हुआ था उस्ताद बूरा जी का। तो उनके साथ मेरा मैच हुआ गुलशन रावी मून मार्केट ग्राउंड में। तो वो 7-11 से मैं मैच जीत गया वो, लेकिन उसके बावजूद मैं बड़ा इम्प्रेस था उनसे, उनकी पतंगबाजी से। हम एक साथ फिर उस्तादी शागिर्दी में आ गए। पहले मैं उनके मुखालिफ पेश करता रहा हूँ, फिर जब शागिर्द हुआ फिर हम इकट्ठे गेमें करते रहे। हमारी टीम जो है ना, बस ये समझे कि ऐसी प्रेशर डालने वाली टीम थी कि लाहौर के अंदर जितनी भी टीमें थी वो उनको होता था कि यार इनके साथ वादा है, या हमारा कोई शागिर्द, मेरा या उस्ताद बुरे कोई शागिर्द ना फट्टे पे किसी मैच में खड़ा हो गया ना सामने, तो पूरे जो है ना ग्राउंड कह रही हुई ध्यान ना पे चलाना, मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, ध्यान ना पे चलाना, लाला बिल्लू है ये।
आधा पेज उनका पैसे पहले ही चला जाता था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितनी देर तक अच्छी पतंगबाजी हुई, भागते हैं ये गर्दनें नहीं कटी उससे पहले पहले, जो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। तो देखें जो जिनके बच्चे चले जाते हैं दुनिया से डोर की वजह से, हमें बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि यार हमारे बच्चे भी तो हैं। तो ऐसा काम ये जो मोटी डोरों वाला, यार ये बंद क्यों नहीं करते लोग? बड़ी कोशिश करते हैं, जाके मना करते हैं, बुला के भी करता हूँ। अब इतना मैंने कंट्रोल किया, आप यकीन करें कि घर घर जाके ना, जहाँ पे पतंगबाजी होती मुझे पता है, उनको बुला के मैं उनको वार्निंग देता जा रहा हूँ कि आपकी लिस्ट तैयार हो गई है। यहाँ तक तो मैंने कह दिया 6, 7, 8 को आपने बसंत मनानी है, काइट फ्लाइंग करनी है। 3 दिन आप लोगों के पास हैं और कितने 72 घंटे बनते हैं मेरे ख्याल में। 72 घंटे आप 72 घंटे जी भर के पतंगबाजी कर लो, उसके बाद ये कामयाब करा दो इस बसंत को। खुदा के लिए अपना शहरी होने का सबूत दें आप लोग, हुकूमत के साथ कंधा से कंधा मिला के चलें। आपको जो आपकी खुशियाँ दे रही है गवर्नमेंट, तो आपको पतंगबाजी जो आपका शौक़ है वो बहाल करने जा रही है। आप ख्याल रखो, ये थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद आपने सदा पतंगबाजी करनी है पिनों के साथ। तो बाद आ जाइए, बड़ी ब्रीफिंग देता रहा हूँ एक बंदे को, और भी बड़ी बातें। अब तो ये थोड़ा सा तो टाइम होता है इसका इंटरव्यू का, इसमें सारी बातें तो नहीं आ सकती, तो जा के लोगों को मैंने रोका है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, अभी तक तो ठीक जा रहा है मामला, कहीं से शिकायत नहीं आ रही। तो कहीं से मुझे फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ जगह पतंगबाजी हो रही, मैं यकीन करो इस हालत में गाड़ी को सलब मार के मिनटों में पहुँचता हूँ वहाँ पे, बंद करवा देता हूँ। अगर कोई किसी ने गुल्ले उड़ाए, मैं वहाँ पे जाके वो छत पे चढ़ा के किसी को कह देना, वो लाला बिल्लू आ गया, ये ना उतार लो सारी गुड्डियाँ, खबरदार किसी ने पतंगबाजी नहीं कर दी। ये 1-2 वाक़यात ऐसे हुए, मगर उसके बाद अब जो है ना सुकून है। तो अल्लाह खैर करेगा, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला ये कल्चर वापस आएगा पिन्ने के साथ। और साइज़ जो मुकर्रर है गुल्डी का, डोर की स्ट्रेंथ जो धागे से PCSIR से जो धागे की स्ट्रेंथ मुकर्रर हुई है, उसके मुताबिक जो है ना ये सारा खेल होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये सेफ काइट फ्लाइंग होगी। बहुत शुक्रिया लाला बिल्लू साहब आपका। जैसे कि नाजरीन, आपने उस्ताद लाला बिल्लू की सारी बातें सुनी। अगर बसंत को कामयाब करवाना है तो इसमें आपको भी तावन करना पड़ेगा। 6, 7 और 8 फरवरी के अलावा आपने पतंगबाजी नहीं करनी, और जो पतंगबाजी करनी भी है वो उन सेफ्टी मेजर्स के साथ या उन SOPs के साथ करनी है जो कि हुकूमत ने दी है। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।